नमस्कार दोस्तों, आज सहभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है ये कि निम्न में से कौन से जोड़े जो है ना, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है जैसे ए और बी है ना, तो ये इसके सहअभाज्य उस समय कहलाएंगे, यानी इनका कह सकते हैं कि एचसीएफ जो हो कितना हो जाए तो 1 हो जाए, है ना। तो सहअभाज्य के लिए कंडीशन क्या होगा, तो उनका एचसीएफ जो होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं ये 2 से क्या हो रहा है तो कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये इसका एचसीएफ जो होगा 2 और, है ना, 2 हो सकता है और भी कुछ हो सकता है ना। चले, तो मुझे तो जो चाहिए वो संख्या जो जिसका एचसीएफ 1 बनता हो, यानी इसे हम बोलेंगे कि ये सहभाज्य नहीं है। यहाँ पे आके देखते हैं थोड़ा सा, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 से इसे काट दिए, 2 25 10 2 27, है ना। तो ये 2 × 57 है, 57 को लिख सकते हैं ऐसे कि 19 3 इंटू, ठीक है, 2 इतना लिखा जा सकता है। यानी इनमें से कोई अगर कट जाए, ठीक है, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो 3 से तो कटेगा नहीं है, 3 2 5 सॉरी 3 2 5 और 1 6 3 से ही कट जा रहा है ये, तो इसका मतलब ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि मुझे एचसीएफ कितना चाहिए, तो एचसीएफ जो है वो 1 चाहिए। ओके, आगे तो ये 5 से और ये 5 से कट जा रहा है, यानी ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 59 और 97, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, तो कोई भी कॉमन नहीं है, यानी इनका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। यानी 59 एंड 97 जो होंगे वो क्या होंगे, इसका एचसीएफ 1 होगा, यानी ये एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे या सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जिनका एचसीएफ 1 के बराबर हो उसे सहअभाज्य संख्या माना जाता है। तो यहाँ पे सारे में देख पाएंगे कि, है ना, इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, क्योंकि ये 3 से ही कट जा रहा है, तो 3, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये जो होगा सी नंबर जो होगा हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं में कितने, ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या जो होती है वो 25 होती है ना। ये सम प्लस विषम दोनों मिलाकर 24 जो होता है वो सिर्फ विषम होता है, और 1 जो होता है यानी एक 1 काउंटिंग की बात करते हैं, यानी कह सकते हैं कि 2 जो होता है, ये 2 वो क्या होता है, तो आपका एक सम अभाज्य, एक सम अभाज्य होता है जो 2 के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा समुच्चय सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका एचसीएफ जो हो क्या हो तो 1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है 12 और 7, ठीक है, तो 12 और 7 में इनका जो एचसीएफ है वो क्या है, तो 1 होगा, क्योंकि इनके बीच में जो फैक्टर है, फैक्टर चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12, और 7 में देखिएगा कि 1 × 7 है, यानी ये सब सारे के सारे कॉमन नहीं है, सिर्फ ये कॉमन है, तो इसका तो एचसीएफ 1 हो रहा है। रेस्ट बाकी सब देखेंगे तो ये 21 है और ये 42 है, इसमें जो कॉमन है ये 1 × 21 है, ठीक है, बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ क्योंकि एचसीएफ लेना है मुझे। और ये 1 × 21 × 42 है ना, 42 बन रहा, जिसका मतलब ये 1 के अलावा 21 भी क्या है, तो ये कॉमन है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो, ठीक है, 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई भी संख्या किसी को विभाजित कर देती है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं रहता है, यानी उसका एचसीएफ 1 नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे सी नंबर में देखेंगे ये 3 है ना, 3 है और ये 9 है, तो ये 3 से तो कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। इसी तरह से 43 जो है वो, है ना, 129 यानी 3 बार में कट जाएगा, यानी 43 जो होगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, 12 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।